मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गरीबों में बैठा करो, गरीब होने में देर नहीं लगती। गरीब से हंस के बोल, दो मीठे बोल, वो वफा की इंतहा कर देगा, वो निभाएगा, मोहब्बत करेगा। और या कराम ने क्या सिखाया, अल्लाह की रजा पे राजी। ये आप यकीन करें, ये चिड़ियां जो हैं, परिंदे जो हैं, जो निकलते हैं सुबह अपने घोंसलों से, तो वो रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। जो उनको मिलता है वो आके फिर घोंसलों में वापस आके मुतवक्कल होकर रह, उनको पता है कि सुबह का रिज़्क़ फिर मिलेगा। आए हम इन परिंदों से सीख लें, आए हम तवक्कल सीखें और इस झोपड़ी में रहने वालों की तरह मुतवक्कल हो जाएं। यकीन करें, सुकून अल्लाह के तवक्कल पे है, अल्लाह के यकीन पे है। जितना दे, जैसा दे, हम उस पे राजी हो जाएं। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। करीम है मेरा वो अल्लाह जो रेगिस्तान पे चलने वाली चूंटी की कदमों की आहट को भी सुनता है। इस वक्त एक पहाड़ी इलाका में हूँ और आप ये बच्चा जो आपको दिखाएगा, ये एक झोंपड़ी के नीचे बैठे हैं। अच्छा, ये झोंपड़ी के नीचे बैठे हैं, आपने इसको दिखाया। ये जो हमारे जैसे लोग ना महलनुमा घरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहने के जो हम रसिया हैं, आदी हैं, हमें ये वाली झोपड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे सारा सुकून इस झोंपड़ी में मिल रहा है। अल्लाह करीम की चलने वाली ये इस वक्त बिल्कुल, हालांकि टेम्परेचर जो है वो मेरे अंदाजे में 42-45 के करीब है, लेकिन आज अल्लाह करीम ने इस गर्मी के अंदर एक ठंडी हवा चलाई हुई है। हवा चल रही है जो उस करीम अल्लाह के पता होने का दलील है, सबूत है कि वो एक ज़ात है जो ना चलने वाली हवा को भी चला रहा है, ना नजर आने वाली हवा को चला रहा है। कितना हज़ीम है अल्लाह। वो जो बात तो असल में झोंपड़ी की हो रही थी, खुदा की कसम आप यकीन फरमा लें, इस झोंपड़ी में जो मजदूर सोते हैं आके रात को, दिन को, उनकी जिंदगियां करोड़ों के घरों में रहने वाले, महलनुमा घरों में रहने वालों से बेहतर है, क्योंकि वो सख्त जान है। यहाँ ऐसी तो है नहीं, इस शिद्दत की गर्मी में वो आदी हैं काम करने के, और फिर उनकी ज़िंदगियां, उनके वजूद मजबूत हैं, वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं। जबकि हम महलनुमा रहने वाले घरों में, एसी की ठंडी हवाओं में रहने वाले, यहाँ पे इस माहौल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे अपना अल्लाह याद आता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गरीबों में बैठा करो, गरीब होने में देर नहीं लगती। बहुत बड़ी बात आपने फरमाई, गरीबी आने में भी देर नहीं लगती। इंसान जब किसी गरीब और मस्कीन के साथ बैठता है, उसमें कभी तकब्बर नहीं आएगा। मेरे ज़्यादा दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं, गरीबों से ही मैं प्यार पे यकीन रखता हूँ। अमीरों से मोहब्बत की जाए तो वो उनके ज़हन में आता है कि यार हमारे नोट की वजह से, हमारी चौधराहट की वजह से शाह साहब हमारी खुशामद कर रहे हैं। गरीब से हंस के बोल, दो मीठे बोल, वो वफा की इंतहा कर देगा, वो निभाएगा, मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो तो मोहब्बत का भूखा है, उसको मोहब्बत चाहिए, उसको माल नहीं चाहिए। ये जो झोंपड़ी है ये सुकून है। वो जो घर हैं जिनके बाहर हमने लिखाया हुआ है, हाजा मन फजल रब्बी लिखा के, घर के बाहर लिखा के, अल्लाह करीम के कुरान की आयत मुबारक लिखा के, फिर भी हमें वो चैन मुयस्सर नहीं है। हम एक ही बात पे लगे हुए हैं, पीरों के पास जाते हैं कि पीर साहब, बाबा साहब, मुर्शिद साहब, हमें कोई तावीज़ दो, हमारे घर में सुकून नहीं है। हम नींद की गोलियां खाते हैं, फिर भी हमें नींद नहीं आती। अब बाबा साहब कहाँ से नींद की तावीज़ दें आपको?
वो सुकून का तावीज़ तो बाबों के पास नहीं है। राहत का सौदा, राहत का सामान और सुकून सिर्फ मेरे करीम अल्लाह के पास है, जो हाजत रवा है, जो मुश्किल कुशा है। हमारे बापे जितने भी दुनिया में आए बुजुर्ग औलिया कराम, उन्होंने सारी जिंदगी अपने अल्लाह की बात की, उन्होंने सारी जिंदगी अपने अल्लाह की बात की। बुजुर्गान दीन औलिया कराम हमारा असासा हैं, हमारे लिए उनकी हयात मशअल राह है। लेकिन हम वो बाजारी बाबों की मैं बात कर रहा हूँ। बाजारी बाबों के पास लोग जाते हैं कि जनाब हमारे घर बड़ा है, हमारा कारोबार बड़ा है, हमारा पति है, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून किसी उसके लिखे हुए तावीज़ से नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा अल्लाह की याद में, सुकून मिलेगा करीम अल्लाह से रजू करने में। जैसे देखे ना, ये कवा है, यहाँ दूध तो नहीं है, मैं इनके साथ इन जैसा बन के बैठा हूँ। ये मेरे भाई हैं, इनमें कोई बड़ा नहीं है, एक ज़ात बड़ी है, जिस ज़ात का नाम अल्लाह है। जिस ज़ात का नाम अल्लाह है वो सिर्फ बड़ी है, उसी ज़ात का हमने रजू करना है। जो इस पहाड़ के अंदर वो मखलूक जिसकी हिफाजत फरमाता है। यहाँ सिर्फ इंसान रोटी कमाने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ चरिंद परिंद दरिंद हर वो मखलूक मौजूद है जिसको मैं और आप खुराक नहीं दे सकते। मेरा करीम अल्लाह इस पहाड़ों में बसने वाली मखलूक को रिस्क देता है। आप यकीन करें, यहाँ पे हर तरह की मखलूक है। देना बंदा कोई जितना बड़ा नवाब अरबपति है, माइनोनर है, खरबपति है, दे इस मखलूक को एक दिन का रिस्क नहीं दे सकता। वो एक ज़ात है और उस करीम ज़ात का नाम है अल्लाह। जो समुंदर में हो तो समुंदर में बसने वाली मखलूक को लाखों टनों के हिसाब से डेली रिस्क देता है। पहाड़ों में बसने वाली मखलूक को रिज्क अता फरमाता है। यहाँ पे रिज्क को तलाश करने वालों को रिज्क का रास्ता भी दिखाता है और रिज्क भी अता फरमाता है। मेरा करीम है वो अल्लाह, मेरा हसीन है वो अल्लाह, मेरा मुरब्बी है वो अल्लाह, जो मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हसीन और ख़ूबसूरत रब है। हमारे नबी जी ने, हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस अल्लाह की मार्फत की तरफ रजू करने का दर्स दिया। उन्होंने जो हमें दुआएं भी सिखाई हैं, आप कुरान में देखें या हदीस में देखें, उनकी तमाम दुआओं का मरकज़ मेरा करीम अल्लाह है। उन्होंने अल्लाह से रजू करने को तरगीब दी, अल्लाह से राब्ते को तरगीब दी। बात तो फिर उस झोंपड़ी की है, जिस झोंपड़ी में मुझे और आप वो अमीर लोग जिनको सुकून मुयस्सर नहीं है, और इनको मुयस्सर है सुकून जो यहाँ रहते हैं। अब सवाल ये है कि इनको सुकून क्यों मुयस्सर है? बहुत आम सवाल है। इनको इसलिए सुकून मुयस्सर है कि ये मुतवक्किल लोग हैं, ये अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। सुबह घरों से निकलते हैं रिज़्क़ की तलाश के लिए, बच्चों की रोटी के लिए, हलाल की रोटी कमाते हैं, और जब थकते हारते हैं तो इस झोंपड़ी के नीचे सस्ताते हैं। इनकी कोठी का नाम, इन मजदूरों की कोठी का नाम ये झोंपड़ी है। इनके महल का नाम ये झोंपड़ी है। ये जिसमें ये रह रहे हैं यही है जिसमें ये बसेरा कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं। खुदा की कसम, जो इस वक्त हवा चल रही है, ये जो एसी है ना, जिनको चला के फिर उनका लाखों का बिल भी देना है, ये अल्लाह की चलने वाली इस वक्त हसीन ठंडी हवा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये जो पहाड़ हैं, भारी भरकम पहाड़ हैं, आज हुकूमत इनको तोड़ना चाहे तो कई साल लग जाएं, और हैवी मशीनरी हो, बारूद का इस्तेमाल हो, कितने लाखों अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन इस पहाड़ को वो फिर भी पूरा नहीं तोड़ सकते। क्यों? कि इसको कायम करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है। और वो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब क़यामत आएगी तो यही पहाड़ जिनको करोड़ों अरबों रुपए के गवर्नमेंट ठेके दे के रोड बनाने के लिए बारूदों का इस्तेमाल, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके तोड़ने में कामयाब नहीं होती, अल्लाह फरमाता है जब क़यामत होगी तो ये पहाड़ ऐसे उड़ेंगे रूई के गालों की तरह। जरा गौर फरमाइए, इतने पहाड़
रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है एक जात है जिन्होंने इसको कायम रखा हुआ है और वो जात है अल्लाह। आए हम इन झोपड़ी में बैठने वालों से सबक सीखें कि इन्होंने अपने अल्लाह पे तवक्कल किया हुआ है, इनको अल्लाह रोटी दे रहा है। ये इनसे अगर आप सवाल करेंगे तो ये कहेंगे कि हम मुतमइन हैं। किससे? जो अल्लाह हमें रोज दे रहा है। और वो जो लाखों कमा के भी मुतमइन नहीं है, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमसे तो वो फिर मस्कीन आदमी अच्छा है ना, हमसे वो मजदूर अच्छा है ना, जो कानकुनी भी के काम मुश्किल तरीन अमल का हिस्सा भी है, और वो जो कानकुनी के अमल का हिस्सा है और मुश्किल से मेहनत करके अल्लाह की रजा पे राजी है। और या कराम ने क्या सिखाया? अल्लाह की रजा पे राजी। ये आप यकीन करें, ये चिड़ियां जो हैं, परिंदे जो हैं, जो निकलते हैं सुबह अपने घोंसलों से, तो वो रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। जो उनको मिलता है वो आके फिर घोंसलों में वापस आके मुतवक्कल होकर रह, उनको पता है कि सुबह का रिज़्क़ फिर मिलेगा। आए हम इन परिंदों से सीख लें, यहाँ पे चलने वाली वो जो अल्लाह की मखलूक है उससे सीख लें, जो इस तपती गर्मी में जिनको पता है कि हमें पीने का पानी भी वो देगा, बंदा नहीं। वो जो इधर बड़े हिरन भी हैं, हुरियार भी हैं इन पहाड़ों के अंदर, और बड़े बड़ी मखलूकात हैं, जिन्नात भी हैं यहाँ पे। रिज़्क़ कौन दे रहा है? बंदा नहीं। बंदे की तो हसीयत ही नहीं है। जाडा बड्डा चौधरी है, वो नहीं दे सकता भाई साहब। रिज़्क़ एक ज़ात देती है, वो ज़ात है अल्लाह। अब बात को मैं उस तरफ ला के इख्तिताम करना चाहता हूँ कि कलंदर बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा याद रखें, सिवा अल्लाह के कोई किसी को नहीं देता। और वो फरमाते हैं सारी जिंदगी अपना तवक्कल अल्लाह पे मजबूत रखें, वो अल्लाह ही तुम्हें रोज रिज़्क़ अता फरमाता है। और जितना तेरे नसीब का है उसकी रोज ख्वाहिश न कर कि मेरा रिज़्क़ बढ़ा। मैं नहीं दुआ करता कि या अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा, इसलिए नहीं करता कि मुझे ये यकीन है कि जब मैंने पहली सांस ली और मेरे मरने तक मेरा रिज़्क़ अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। जब उसने मेरा पैदा होने से पहले सांस लेके आखिरी सांस तक उसने मुकर्रर कर दिया है, तो फिर मैं अपने यकीन के साथ जीऊँ ना। वो दे रहा है, वो अता कर रहा है, वो अजीम है, वो आला है। वो कौन अल्लाह जो आपके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और नस्ल रसूल आले रसूल का जो करीम अल्लाह है वो हमें अता फरमा रहा है। वो अल्लाह जी खूबसूरत हैं, वो अल्लाह जी हसीन हैं, वो अल्लाह जी लायक हम्द सना हैं। जब जिसकी मौज होगी वो कुन कहेगा और इज़राइल रूह कब्ज़ कर लेगा। ये तो बंदे की हैसियत है। खुदा की कसम, अरबपति बंदे ने भी उसी साइज की कब्र में जाना है जिसमें झोंपड़ी में रहने वाला जाएगा। जब सब कब्र का साइज एक है, जब मामलात आखिरत के एक जैसे हैं, हर एक ने अपना हिसाब देना है, तो भाई साहब अकड़ किस बात की, तकब्बर किस बात का? क्यों हम नफरत करते हैं जो हमसे कमतर लोग हैं? क्यों हमें इनके कपड़ों में बू आती है? याद रखना, वो जो कफन पे लगाते हैं ना एक खुशबू और वो सारा सामान, उसमें खुशबू अमीर और गरीब की एक जैसी वैसे आती है। मैंने भी कई मैयतों को कंधा दिया है, अमीरों की भी गरीबों की भी। खुशबू वो जितना मामलात मैयत के ऊपर लगाए जाते हैं वो सब के एक जैसे हैं। आए हम तवक्कल सीखें और इस झोपड़ी में रहने वालों की तरह मुतवक्कल हो जाएं। यकीन करें, सुकून अल्लाह के तवक्कल पे है, अल्लाह के यकीन पे है। जितना दे, जैसा दे, हम उस पे राजी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कोई बात सुनाया नहीं है, मैंने आपको सबक सुनाया है कि आप मेरी गलतियों की मेरी गुफ्तगू सुन के इस्लाह करें। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, कोई पीर नहीं हूँ, कोई बुजुर्ग नहीं हूँ। मैं अल्लाह की मखलूक का एक अदना सा कमज़ोर सा गुनाहगार तरीन बंदा हूँ। और मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि यार गलतियाँ भी तो करते हैं, गुनाह भी करते हैं,
پھر اس کا خوف کر لیں. خدا کی قسم خوف کا ایک لمحہ کتنی عبادتوں سے عظیم ترین ہے. بابا بخاری فرماتے ہیں کہ خوف کا جو ایک لمحہ ہے نا، اللہ کے خوف کا، بندے کے خوف کا نہیں، اللہ کے خوف کا جو ایک لمحہ ہے وہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات پسند آئی تو کمنٹس میں کچھ لکھیے گا. اگر آپ کو میری بات میں کوئی ایسا پہلو نظر آئے تو تنقید برائے تعمیر کے ذریعے میری اصلاح فرمائیے گا. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کو سلامت رکھے.